हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज के कुछ खास खबरों पे। तो यहाँ पर जो है आचार संहिता लागू होने से पहले सौगात की बारिश। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन इससे ठीक पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले डाले। 2001 बैच के प्रत्येक पुलिस आरक्षी को 2 लाख की धनराशि एकमुश्त दी गई। तो एक व्यवस्था भी यह व्यवस्था भी कर दी गई कि कार्मिकों को पदोन्नत वेतनमान देने में चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अति उत्तम होने की बाध्यता अब नहीं होगी। 124 शिक्षकों को तबादलों में राहत मिली है और पेंशनरों के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में बने रहने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई। लगे हाथ बाल कल्याण आयोग और महिला आयोग में अध्यक्षों के साथ सदस्यों की नियुक्ति कर सरकार ने बड़ा दांव खेला है। ये पद संवैधानिक हैं और अगली बार सत्ता में कोई भी आए, ये अपने पदों पर बने रहेंगे। इसके अलावा विकास योजनाओं को लेकर भी शासनादेश हुए हैं। चुनाव आचार संहिता के बावजूद तबादला कानून तार-तार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद हो रहे मनमाने तबादलों से आम शिक्षक हैरान हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार को तबादले करने ही थे, तो फिर भला तबादला सत्र शून्य करने की ज़रूरत ही क्या थी? शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 7 जनवरी को तारीख में तबादलों के 3 अलग-अलग लिस्ट जारी की हैं। तबादले तो कर दिए, पर शिक्षक कैसे जॉइन कैसे करेंगे शिक्षक? तो सचिवालय में अब तक जारी सभी तबादला आदेश 7 जनवरी की तारीख में जारी हुए हैं। सूत्रों के अनुसार निदेशालय भी बैक डेट से ही आदेश जारी कर रहा है। इस बीच रविवार का अवकाश होने की वजह से माध्यमिक शिक्षकों के निदेशालय स्तर पर आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। आचार संहिता लगने की वजह से तबादले होने के बावजूद शिक्षकों के कार्यमुक्त होने और नए स्कूल में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर सब आसान नहीं रही। नई ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग ने अनुमति लेना ज़रूरी होगा। तो ये है इसमें तबादले को लेकर। शासन ने तबादले तो कर दिए, जगह शिक्षक खुद तलाश लें। तो अफसरों के तबादलों में भी हुआ है खेल। तो शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब-गजब हैं। शासन ने शिक्षकों के तबादले कर दिए, लेकिन तबादले के बाद फिर किस स्कूल में पदभार ग्रहण करना है, यह शिक्षकों पर ही छोड़ दिया है। यही वजह है कि 140 से अधिक शिक्षकों के तबादलों के बाद अब शिक्षक एक से दूसरे जिले के स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे विभाग की अफरा-तफरी मची हुई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत 2 को निलंबित करने की सिफारिश। तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत 2 अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। रविवार के दिन मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलकर बैकडेट से शिक्षकों के समायोजन और नियुक्ति पत्र संबंधी पत्रावलियां तैयार करने का मामला पकड़ा गया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा सचिव और निदेशक को सीईओ और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित करने की संस्तुति दे दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद रविवार को बैकडेट में हो रहा था समायोजन और नियुक्ति संबंधी काम। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैंने ऑफिस खोलने का किसी भी कर्मचारी को कोई आदेश नहीं दिया था। मैं खुद चुनाव ड्यूटी में हूँ, इसलिए इस मामले की जांच करूँगा। तो डॉक्टर विद्याशंकर चतुर्वेदी, सीईओ, हरिद्वार। 306 औपबंधिक शिक्षकों के नियमित नियुक्ति के आदेश। तो शिक्षा सचिव की ओर से जारी किया गया आदेश। 306 शिक्षकों का औपबंधन समाप्त कर उन्हें नियमित नियुक्ति दिए जाने पर सरकार पर का आभार। अन्य शिक्षकों के मामले में भी जल्द अमल किया जाना चाहिए। तो यहाँ ललित द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड समायोजन माध्यमिक शिक्षक संघ के। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटीटी पास कर चुके 306 औपबंधिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति मिलेगी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जबकि टीटी न कर पाने वाले शिक्षकों को इनके लिए 2 अवसर दिए जाएंगे। प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करने पर वर्ष 2015 में शिक्षा में विभाग में औपबंधिक नियुक्ति दी थी। टीटी पास न होने की वजह से इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति दी गई। तो 1157 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति के बाद अब 306 शिक्षक यूटीटी कर चुके हैं, तो इन्हें भी नियुक्ति दे दी गई है। शिक्षकों के तबादलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। तो शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में ताबड़तोड़ हो रहे बदलावों पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी और रविवार को इस पर जो है अमल किया गया है। रविवार को कांग्रेस चुनाव अभियान की समिति के पूर्व अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी सचिवालय में तबादला लिस्ट जारी हो रही है।
पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 1502 विद्यार्थियों ने दी। तो नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से डीएसबी परिसर नैनीताल और आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रविवार को हुई। सभी पंजीकृत 1502 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संयोजक प्रोफेसर संजय पंत ने बताया कि नेट जेआरएफ और प्राध्यापक इस प्रवेश परीक्षा से मुक्त थे। इसके अलावा 349 विद्यार्थियों के लिए डीएसबी परिसर नैनीताल और 938 विद्यार्थियों के लिए आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी को केंद्र आवंटित किया गया था। कुल 134 रिक्त सीटों के लिए 26 विषयों की परीक्षा हुई। परीक्षा में प्रोफेसर एच एस बिष्ट और ललित तिवारी आदि ये लोग उपस्थित थे। आचार संहिता से बढ़ा 12,000 नौकरियों का इंतजार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चुनावी आचार संहिता राज्य सरकार ने बेरोजगारों से 24,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इनमें से आधी नौकरियों की ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है। ऐसे में बेरोजगारों को नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार की भर्ती एजेंसियां अब तक करीब 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाई। इसमें से 5,700 पदों पर चयन प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अन्य शेष पदों के लिए ही जारी हुई है, जबकि आधे से अधिक पदों पर अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण राज्य के बेरोजगारों को अब नई सरकार के आने का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने अभ्यर्थियों को मार्च 2022 तक आवेदन पत्र निःशुल्क जमा करने और उम्र सीमा में छूट देने की 1 वर्ष की छूट दी है। तो इस बार आयोग ने रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने इस साल भर्तियों का रिकॉर्ड बनाया है। आयोग ने विभिन्न विभागों में 9,068 पद पर चयन और भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। इससे पहले किसी साल इतनी संख्या में भर्तियां नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के बावजूद आयोग ऑनलाइन सुविधा आवेदन पत्र जमा करने की भी सुविधा दी। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जिन पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें लिखित परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन अंतिम परिणाम आचार संहिता खत्म होने के बाद ही निकाला जाएगा। इसी तरह लोक सेवा आयोग ने भी इस वर्ष 1,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया की। स्वास्थ्य विभाग में पड़ेगी मैन पावर की ज़रूरत। तो स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गों में भर्तियों में पेंच फंसने की कम उम्मीद है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग को मैन पावर की ज़रूरत है। संक्रमण में यदि भयावह रूप लिया तो विभाग के सामने मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आयोग को इन पदों पर भर्ती कराने से निर्वाचन आयोग में अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की शिक्षा विभाग से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और विश